बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, वही इबादत के लायक और सजदे के लायक है, वही माबूद है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उमर व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत सैयदना मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है परेशानी के असबाब। इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल दुरुस्त करने के लिए बड़ी तगोदो करता है, बड़ी मेहनत करता है, और आज के दौर के अंदर तमाम वसाइल दस्तयाब होने के बावजूद भी इंसान की मेहनत किसी काम नहीं आ रही। इंसान मेहनत कर रहा है अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए, लेकिन तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद इंसान की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी एक सवाल का जवाब देता है तो ज़िंदगी दूसरे सवाल को खड़ा कर देती, और सहूलतें इतनी ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। इसी उन्वान को, इसी मौजू को लेकर साथ चलूँगा। अल्लाह हक गोई की तौफीक अता फरमाए। उसका ना सबसे बड़ा एक सबब ये है कि इंसान परेशान है, परेशानी के असबाब में ऐसे मुब्तला है कि अलग अलग वजहें हैं, अलग अलग सूरत हाल है। इंसान क्यों परेशान है इस खूबसूरत, इस रंगीन दुनिया के अंदर, और इतनी वसाइल वाली दुनिया, और आजकल तो आज़ाइशें भी बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इंसान परेशान। वजह क्या? तो कुरान बताता है कि जब तक तुम हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा नहीं मान लेते, तो क़यामत का कोई दौर भी आ जाए, कितनी टेक्नोलॉजी वाला दौर भी आ जाए, तुम लोग खुश नहीं हो सकते, बरकत हासिल नहीं कर सकते। बरकत हासिल करनी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करनी होगी, चाहे जिस मर्जी दौर में रहो। अगर हम हुजूर को अल्लाह का रसूल मानते हैं, अपना महबूब मानते हैं, तो हमने ये देखना है कि क्या हम हुजूर को अपना रहनुमा भी मानते हैं, हाकम भी मानते हैं, रहबर भी मानते हैं। कुरान मजीद ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। फरमाया महबूब आपके रब की कसम, ये उस वक़्त तक मोमन हो ही नहीं सकते जब तक आपको अपना हाकम ना मान लें और आपके फ़ैसले को तस्लीम ना कर लें, ये मोमन नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मोमन हैं, हम हुजूर को अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, महबूब भी मानते हैं, लेकिन क्या हम हुजूर को अपना रहबर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं? अगर मानते हैं तो मुबारक हो, लेकिन अक्सरियत ये है जो हुजूर को अपना रहबर और रहनुमा नहीं मानती, अपना रहबर और रहनुमा नहीं मानती। तो मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहबर और रहनुमा ना माने, आपको जो अपना रहबर और रहनुमा ना माने, वो तो मोमन ही नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज। और अगर जो बंदा हुजूर को रहबर मानता है, रहनुमा मानता है, कलमा पढ़ता है, हुजूर पर ईमान लेकर आया है, लेकिन हुजूर की रहबरी पर अमल नहीं करता, हुजूर से रहनुमाई नहीं लेता, तो वो गुनहगार है।
अगर कोई काफर भी हुजूर से रहनुमाई हासिल करे तो वो दुनिया में फ़ायदा ले सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा दुनिया तक है। लेकिन कामयाबी उसी शख्स के पास है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ले, और इस तरह की रहनुमाई ले कि वो आपको अपना आका व मौला भी माने, अपना महबूब भी तस्लीम करे और हुजूर को अपना रहबर और रहनुमा बना ले, तो दुनिया भी उसकी, आखिरत भी उसकी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, सफ़र हिजरत हो रहा है और अल्लाह के हुक्म से पोशीदगी के साथ ये सफ़र हिजरत हो रहा है। चूँकि अबू जहल ने ऐलान किया है कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ख़बर ला कर देगा या उन्हें गिरफ़्तार कर कर हमारे पास लाएगा तो हम उसे इनाम देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सफ़र हिजरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। गारे सोर से आगे का ये सफ़र हो रहा है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को रास्ते में एक अजनबी मिलता है। वो अजनबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़फ़ था तिजारती तौर के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से। उसने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, अबू बकर ये आपके साथ कौन है? मैं इन्हें नहीं पहचान रहा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर वो तारुफ करवा देते, अगर वो बता देते कि ये मुस्तफ़ा करीम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो चूँकि अजनबी जा रहा था मक्के, तो उसने जब ये ऐलान सुनना था तो उसने बता देना था कि मेरी उनके साथ फ़लाँ जगह पर मुलाकात हुई, मैं उन्हें फ़लाँ जगह पर मिला हूँ, उसने ये ख़बर दे देनी थी। तो अब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, आपने हुजूर का राज भी छुपाना है और सिद्दीक भी हैं, सच भी बोलना। इसको कहते हैं हिकमत। आपने तोरिया से काम लिया। तोरिया ये है कि कहने वाला जो बोल रहा होता है वो दूर का मतलब मुराद लेता है, जो सुनने वाला होता है वो नज़दीक का मतलब मुराद लेता है, करीब का मतलब मुराद लेता है। मिसाल के तौर पर उसने पूछा कि ये आपके साथ कौन है, तो आपने फरमाया कि ये मेरे रहबर हैं, मेरे रहनुमा हैं, मुझे ये रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि उस वक़्त तो सड़कें थी नहीं, उस वक़्त रास्ते थे नहीं, उस वक़्त कच्चे रास्ते भी नहीं बने थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक राज भी छुपा गए और सच भी बोल गए। आपने फरमाया ये मेरे रहबर हैं, ये मेरे रहनुमा हैं। तो उस अजनबी ने समझा कि शायद सेहरा का मैदान है। तो उस वक़्त, उस दौर में हर काफिले के साथ एक रहबर ज़रूर होता था जो ये बताया करता था कि यहाँ से दाएं हो जाओ, यहाँ से बाएं हो जाओ, यहाँ से सीधे जाना है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपने जो मुराद लिया था वो और था, समझने वाले ने जो मुराद लिया वो और था। आपने फरमाया ये मेरे रहबर हैं, ये मेरे रहनुमा हैं। तो उससे क्या मतलब हुआ? वो ये समझने लगा कि शायद ये ज़मीनी रास्ता दिखाते हैं, शायद ये ज़मीनी रहबर है, ज़मीनी रहनुमा है। लेकिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जो मुराद लिया उसका मतलब ये था कि ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर, अपना रहनुमा तस्लीम कर लेते वो कामयाब हो जाते। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक बड़ा मशहूर शेर है जो अजमेरी शरीफ हज़रत पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा था, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामी लारा रहनुमा। इसका तर्जुमा ये है कि दाता साहब जो हैं वो कामिलों के रहनुमा हैं, कामिलों के रहनुमा दाता साहब हैं। अब कामिलों के रहनुमा दाता साहब हैं, तो दाता साहब का अपना रहनुमा कौन है? दाता साहब के अपने रहनुमा दाता साहब के मुर्शिद हैं हज़रत अबुल फजल हसनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके रहनुमा कौन है? उनके रहनुमाओं के मुर्शिद। ये सिलसिला इस तरह चलता 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचता है, और ये पता चलता है कि तमाम रहनुमाओं के रहनुमा मुस्तफ़ा जाने रहमत। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमा बनकर मुसल्ला इमामत पर तशरीफ लाए, और तमाम नबियों ने आपकी इताअत व फर्माबरदारी की, आपके पीछे नमाज पढ़ी, इमाम की तकलीद की। यानी कि आपने अल्लाहु अकबर कहा तो तमाम अंबिया ने अल्लाहु अकबर कहा, आप रुकू गए तो तमाम रुकू में चले गए,
आप सजदे में गए तो तमाम सजदे में चले गए, आप दोबारा खड़े हुए तो तमाम दोबारा खड़े हो गए। तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ही हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमा और रहबर मानना यही इस्लाम की पहली शर्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, यही दीन क़यामत तक के लिए। जितने दीन मज़ाहिब हुजूर से पहले थे, जो हक थे अपने दौर के, जो सदक थे, सच थे अपने दौर के, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने उन तमाम मज़ाहिब को मनसूख कर दिया। अब क़यामत तक के लिए शरीयत मुहम्मदिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान तो हम सुनते हैं कि आपकी अज़मत, आपकी बुलंदियत, आपकी फजीलत, आपकी महबूबियत, ये तो हम सुनते जानते रहते हैं। लेकिन इस पहलू पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम हुजूर की रहनुमाई पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। हालांकि अल्लाह ने हुजूर को रहनुमाई के लिए भेजा है, हुजूर को उम्मत की रहनुमाई के लिए भेजा गया। तो हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, क्या उनकी मानते भी हैं? वो जो हुजूर की मानते थे वो 313 थे और 1000 पर गालिब आ गए। किसकी बरकत से? हुजूर की रहनुमाई की बरकत से। वो जो हुजूर की रहनुमाई से चल रहे थे, वो अपने घोड़ों का रुख जिधर भी करते थे अल्लाह उन्हें कामयाब कर देता था। उन्होंने ईरान फतह किया, उन्होंने इराक फतह किया, उन्होंने मिस्र फतह किया, उन्होंने फ़लस्तीन फतह किया। वो जिधर जिधर भी अपने घोड़ों का रुख करते थे अल्लाह फतूहात के दरवाजे खोल देता था। क्यों? क्योंकि वो हुजूर की रहनुमाई से चल रहे थे। और सहाबा कराम की तो बड़ी निराली शान है। सहाबा कराम जिन घोड़ों पर बैठकर जिहाद कर रहे थे हुजूर की रहनुमाई में, अल्लाह ने उन घोड़ों के पैरों से जो चिंगारी निकलती है उसकी कसम कुरान में याद फरमाई। वल आदियाति दबहन फल मूरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरना बिही नक़अन फ़वसतना बिही जमअ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो घोड़े जो दौड़ते हैं और वो घोड़ा जो जिहाद के लिए दौड़ रहा और जिहाद की खातिर जो सहाबा उन्हें दौड़ा रहे, पत्थर पर अगर उनका पैर पड़ता है उसमें से चिंगारी निकलती है। अल्लाह ने उस चिंगारी की कसम कुरान में याद फरमाई। आगे तशरीफ ले आए इमरान साहब। और उसके बाद अब घोड़े दौड़ते हैं, उन घोड़ों के पैरों से गर्द उड़ती है, धूल उड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नक़आ, उस गर्द का जिक्र भी फरमाया। क्यों फरमाया? क्योंकि वो हुजूर की रहनुमाई में दौड़ रहे, हुजूर की रहनुमाई में दौड़ रहे। घोड़ों की लगाम सुहाबा के हाथ में। अब अल्लाह ने घोड़ों को इतनी फजीलत क्यों दी? उनके पैरों से निकलने वाली चिंगारी, उनके पैरों से उड़ने वाली धूल, उसे इतनी फजीलत क्यों दी? क्योंकि वो घोड़े खुद नहीं चल रहे, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। घोड़ों की पुश्त पर सुहाबा इकराम बैठे हैं और घोड़ों की लगाम सुहाबा इकराम के हाथ में है। अब घोड़े अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, वो सुहाबा की मर्जी से चल रहे हैं। घोड़ों की लगाम सुहाबा के हाथ में है और सुहाबा के दिल मुस्तफ़ा के हाथ में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। घोड़े सुहाबा की मर्जी से चल रहे हैं, सुहाबा हुजूर की मर्जी से चल रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी से चल रहे। तो मेरे अजीजों, समझने की बात यह है कि जो शख्स अपने आप को हुजूर के मिलक कर देता है, हुजूर के सुपुर्द कर देता है, वो परेशानियों से बाहर निकल आता है। परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी रहनुमाई करने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए, हम उनसे रहनुमाई नहीं ले रहे। बेशक कलमा पढ़ते हैं, आका व मौला मानते हैं, महबूब मानते हैं, लेकिन अपना रहनुमा नहीं तस्लीम कर रहे, अपना हाकम तस्लीम नहीं कर रहे कि हम हुजूर से रहनुमाई हासिल करें, हुजूर से हम हुजूर की रहबरी पर अमल करें, हुजूर की पैरवी करें। पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आपको हुजूर को रहबर मानना पड़ेगा, हुजूर को रहनुमा तस्लीम करना पड़ेगा। और जब तक आप हुजूर को रहबर और रहनुमा तस्लीम नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम से जुदा होकर कोई कैसे खुश रह सकता है? अल्लाह ने जितनी बरकत रखी है इसी मज़हब के अंदर रखी है।
पहली चीज़ तो ये कि हुजूर को रहबर और रहनुमा तस्लीम किया जाए, और दूसरी चीज़ ये कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे इस तरह के नज़रियात रखें, इस तरह से आपकी तालीमात पर अमल करें, इस तरह से आपके अहकामात पर अमल करें जिससे हमें किसी दूसरे की परवाह ना हो। हमें पता हो कि मैं अपने नबी के रास्ते पर चल रहा हूँ, अपने नबी के हुक्म पर चल रहा हूँ। आजकल अजीज़ व अकारब के बड़े मसाइल होते हैं, दोस्त अहबाब के घर बार में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, इंसान को अपने फ़ैसले बदलने भी पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान इस्लाम के ऊपर इस्लाम की पैरवी करके चलता है, फिर उसे किसी रास्ते में कोई घबराहट महसूस नहीं होती। आज बिजनेसमैन है तो वो दुनिया के तकाज़ों के हिसाब से चलता है। अगर उसे लगता है कि झूठ बोल के मेरा माल बिकता है तो झूठ बोल के माल बेच दो। अगर उसे लगता है कि भाई झूठी कसम उठाने से माल बिकता है तो झूठी कसम उठाकर माल बेच दो। हर बंदा अपने अपने हिसाब से चल रहा है, हालांकि वो मुसलमान है, हालांकि वो कलमा पढ़ता है, लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा, हुजूर को फॉलो नहीं कर रहा, हुजूर के हुक्म को फॉलो नहीं करता। आजकल परेशानियों की जो बड़ी वजह है, जो हमारे घर में परेशानियां हैं, उनमें सबसे जो बड़ी वजह ये है कि हम दौलत के बंदे बन गए, पैसे के बंदे बन गए। हम अल्लाह और उसके रसूल के बंदे नहीं हैं, हम दौलत के बंदे बन गए। कभी आप हदीस की किताब उठाएं और कभी तसव्वुर चश्मे तसव्वुर से रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दें, आंखें बंद करें और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाए और अर्ज़ करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहनुमाई फरमाए, मेरी मदद फरमाए, मेरी इस्लाह फरमाए, ताकि मैं संवर जाऊँ, मैं सुधर जाऊँ। हुजूर मेरी रहनुमाई फरमाए। अगर आपको हुजूर से रहनुमाई चाहिए तो आपको हदीस पढ़नी पड़ेगी, कुरान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हुजूर के फरामीन अहादीस की किताबों में है और यही हमारी रहनुमाई करते। बुखारी के अंदर 6435 नंबर हदीस है और इब्ने माजा के अंदर 4135 नंबर हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइसा अब्दुद दिनार व दिरहम वल कतीफती वल खमीसती इन्ना उअतिया रदी व इल्लम युअता लम यरदा। फरमाया, जो पैसे का बंदा है, जो दिनार का बंदा है, वो हमारी तरफ से हलाक हो जाए। यानी कि लानत की गई उस शख्स पर जो सिर्फ दौलत का बंदा है। हालांकि इस्लाम रिज़्क़े हलाल को बतौरे अजर व सवाब बयान करता है। अगर कोई शख्स रिज़्क़े हलाल के लिए मुशक्कत करता है और जिस कदर वो मुशक्कत करेगा, अल्लाह उस कदर उसके गुनाह भी कम करेगा। अगर इंसान रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत करता है और मेहनत कर करके उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तो इस्लाम ये हुक्म देता है कि उसके हाथों को कभी दोज़ख की आग छू नहीं सकती। और जो मेहनत करता है हलाल की रोजी के लिए, मेहनत करता है, तगोदो करता है, अपने घरेलू मसाइल ख़त्म करने के लिए वो मेहनत करता है, तो इस्लाम इस रिज़्क़े हलाल कमाने वाले को अल्लाह का दोस्त रखता है। अब इस्लाम ये हुक्म देता है कि पैसे कमाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारो, इसमें कोई बुरा नहीं है। अच्छा लिबास पहनो, अच्छा खाना खाओ, कोई शक नहीं, कोई कबाहत नहीं, लेकिन सिर्फ पैसे के बंदे बन करना चाहिए। सिर्फ दौलत इकट्ठी ना करो, सिर्फ दौलत के बंदे ना बन जाओ कि आपके पास कारोबार के लिए वक़्त हो, आपके पास दुकान के लिए वक़्त हो, आपके पास हर चीज़ के लिए वक़्त हो, ख़ानदान के लिए वक़्त हो, दोस्तों के लिए वक़्त हो, मगर नमाज के लिए वक़्त नहीं, कभी कुरान के लिए वक़्त नहीं, कुरान के लिए वक़्त ना हो, अल्लाह रसूल के कामों के लिए वक़्त ना हो। इस्लाम ये कहता है कि पैसे कमाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ और आसान तरीके से कमाओ, खूबसूरत तरीके से कमाओ, लेकिन रिज़्क़े हलाल को मंज़िल ना बनाओ, पैसे को मंज़िल ना बनाओ। अब हम कारोबार भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो बंदे नमाज के लिए टाइम निकालते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बड़े खुशू व खुदू के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जिनका ये अकीदा है कि हमें नमाज की बरकत से हर चीज़ मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, उनकी नमाज में खुशू व खुदू नहीं होता। नमाज पढ़े तो सुकून से पढ़े, फिर मुनक़ता हो जाए दुनिया से, हर चीज़ छोड़ दें, छोड़ छाड़ दें, ख़त्म कर दें, कारोबार करें, रिज़्क़े हलाल कमाएं। लेकिन हदीस पाक में आता है, जो सिर्फ पैसे का बंदा है, जो दिनार और दिरहम का बंदा है, वो हलाक हो जाए, उस पर लानत की गई, ये हदीस। अब वो लानत क्या है? सवाल ये है कि वो लानत क्या है? वो लानत ये है कि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ दौलत और पैसे का बन जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर अल्लाह रसूल की लानत होती है। और जब लानत होती है तो अल्लाह लानत का कोड़ा मारता है, और जब कोड़ा मारता है तो कोड़े की आवाज़ नहीं आती।
कोई स्लॉट, कोई निशान नहीं पड़ता। वो कोड़ा क्या है, वो लानत क्या है कि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन दिल में सुकून नहीं है। ये लानत है अल्लाह की तरफ से, ये कोड़ा है। मिशकात शरीफ में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीयती। फरमाया जो दुनिया की मोहब्बत है ये तमाम गुनाहों की बुनियाद है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक कौल है, आपने फरमाया कि अगर सांप का डंग नहीं निकाल सकते तो सांप को ना पकड़ना। अगर सांप का डंग नहीं निकाल सकते तो सांप को ना पकड़ना, और अगर दौलत के साइड इफेक्ट से बच नहीं सकते तो ज्यादा दौलत जमा ना करना, क्योंकि ये दौलत आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। जो बंदा दौलत को सिर्फ अहमियत देता है, जो बंदा सिर्फ पैसे को अहमियत देता है, वो समझ लें अपने लिए परेशानियों का सामान इकट्ठा कर रहा है। जब तक वो अपने कारोबार के अंदर दीन को शामिल नहीं करता, वो अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर की रहनुमाई हासिल नहीं करता, हुजूर को रहबर तस्लीम नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो पहली बात तो ये कि अपनी जिंदगी में हुजूर को रहनुमा तस्लीम करें, हुजूर को रहबर तस्लीम करें। हम हुजूर को अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, महबूब भी मानते हैं, लेकिन रहनुमा में थोड़ी कमजोरी करते हैं, रहबरी में थोड़ी कमजोरी करते हैं, इसमें थोड़ी मजबूती लेकर आनी होगी। और दूसरी बात ये कि पैसे का बंदा बनकर नहीं जीना, अब्दुद दिनार अब्दुद दिरहम, दौलत का सिर्फ होकर नहीं जीना। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि दौलत को हाथ में रखो, दिल में ना रखो। दुनिया को हाथ में रखो, दिल में ना रखो। दिल में दुनिया बनाने वाले को रखो। दुनिया हाथ में रखो और दिल में दुनिया बनाने वाले को रखो तो कामयाब हो जाए। दो बातें मैंने आपके सामने अभी तक गुजारिश की। तीसरी बात ये जो परेशानी की बड़ी वजह है कि हमारे अंदर इज्तमाइयत खत्म हो चुकी है। इस्लाम इज्तमाइयत का बड़ा दर्स देता है, यानी कि मजमा, जमा होना, मिलकर बैठना, किसी की सरबराही में रहना, किसी को फॉलो करना, अपने झुंड में रहना, अपने कबीले में, अपने खानदान में, अपने घर वालों के साथ जुड़ के मिल के रहना। इस्लाम इस चीज़ का बड़ा हुक्म देता है और इस पर अजर व सवाब भी है। आप नमाज घर में पढ़ते हैं और एक नमाज आप मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं, तो दोनों का सवाब बराबर है? नहीं सवाब बराबर, क्योंकि इस्लाम इज्तमाइयत का दर्स देता है। अगर आप जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, बाकी तमाम मस्जिदों में जुम्मा हो चुका है और जिधर आप जुम्मा पढ़ते हैं वहाँ भी जुम्मा हो चुका है, तो अब आप क्या करेंगे? अकेले जुम्मा पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ सकते। आपको जुम्मे की नमाज आपको सिर्फ जोहर की नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि ये शर्त है कि जमात होगी तो इज्तमात के साथ होगी, और जब इज्तमात होगी तो नमाज जुम्मा जमात के साथ होगी। और इससे पता चलता है कि इस्लाम इज्तमाइयत का दर्स देता है। इज्तमाइयत बाइस बरकत है। इज्तमाइयत कैसे कायम होती है? नज़्म व ज़ब्त से कायम होती है। बड़ी मज़े की बात, नज़्म व ज़ब्त से इज्तमाइयत कायम होती है। और नज़्म व ज़ब्त कैसे कायम होता है? नज़्म व ज़ब्त इताअत अमीर से होता है, किसी को अपना रहनुमा तस्लीम करने से होता है, किसी को बड़ा मानने से नज़्म व ज़ब्त कायम होता है। जिस इदारे के अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं, वो कभी चल नहीं सकता, वो तबाह हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो बंदा भी अपने कारोबार में, अपने घर में नज़्म व ज़ब्त बरकरार नहीं रख सकता, बस वो खत्म हो जाएगा, वो उजड़ जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। नज़्म व ज़ब्त, इज्तमाइयत बनती है नज़्म व ज़ब्त से, और नज़्म व ज़ब्त बनता है अमीर इताअत से, इताअत की पैरवी करने से, किसी को रहनुमा तस्लीम करने से। आजकल हमारे घरों के अंदर यही माहौल है कि हमारा कोई रहबर नहीं है, हम किसी को तस्लीम नहीं करते। अगर घर के अंदर 5 अफराद हैं तो 5 ही सरबराह हैं। वो कहते हैं हम अपने आप में अपने अपने सरबराह हैं। वो जो पहले तसव्वुर था हमारे घरों का, पुराने वक्तों का, कि ये घर का बड़ा है, इसकी माननी है, इसकी सुननी है, वो चीज़ हमने ख़त्म कर दी। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता, शायद हमें कोई बीमारी लाक हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही कि कैसा क्या उज़र है, क्या वजह है कि हम खाना खाते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अकेले अकेले खाना खाते हो, इस वजह से पेट नहीं भरता, दस्तरखान पे मिल बैठ कर खाना खाया करो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इज्तमाइयत का दरस दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया हुजूर ने कि जब आप एक, जो और जगह पर फरमाया, जब आप मिलकर खाना खाते हैं, एक दस्तरखान पे खाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उस रिज़्क़ के जरिए अल्लाह दूर फरमा देता है और अल्लाह आपके दिल को सुकून अता फरमा देता है।
तो मेरे अजीज़ों, इज्तमाइयत इसकी बड़ी ज़रूरत है हमें। उम्मत मुसलमा को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। हमारी क़यादत नहीं है क्योंकि हमारी सरबराही नहीं है। हम किसी को रहबर नहीं मानते। जब हम किसी को रहबर नहीं मानते तो हमारी इज्तमाइयत नहीं कायम होती, और इज्तमाइयत कायम करने के लिए नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी है। और जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो हम परेशान रहेंगे। ये परेशानी के असबाब हैं। अगर बंदा अपनी परेशानी को दूर करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी को आसान करे। किस तरह आसान करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका व मौला मानकर हुजूर को अपना हीरो मान ले, हुजूर को रहनुमा मान ले, हुजूर को रहबर तस्लीम कर ले। और दूसरी बात ये कि वो रिज़्क़ हलाल कमाए। रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं। मैंने गुजारिश की, जो बंदा रिज़्क़ हलाल के लिए मुशक्क़त करता है, जितनी मुशक्क़त करेगा अल्लाह उसके उतने गुनाह माफ़ फरमा देगा, उतने दर्जे बुलंद कर देगा। और जो बंदा रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करता है अल्लाह उसे दोस्त रखता है। जो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत कर कर के जिसके हाथ में छाले पड़ जाए उसके हाथ को कभी दोज़ख की आग छू नहीं सकती। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो रिज़्क़ हलाल के चक्कर में इस तरह ना पड़े कि अल्लाह के रसूल को भूल जाए, नमाज को भूल जाए, कुरान को भूल जाए। तो मेरे अजीज़ों, दूसरी बात ये थी कि पैसे का बंदा बंद करना चाहिए, अल्लाह रसूल के बंदे बन के चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे, बड़े सारे लोग ऐसे हैं, मेरा काम है डाकिया, खत पढ़ के सुनाना, आपके दिल पर दस्तक देना, आपने अपने हिस्से का लेना है, मैंने अपने हिस्से का लेना। तो ज़रूरी ये है कि हम पैसे के बंदे ना बने, अल्लाह रसूल के बंदे बने। और तीसरी बात ये कि इस्लाम इज्तमाइयत का दर्स देता है। इस्लाम जोड़ बैठने के, दूसरी पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो इस्लाम हुक्म देता है मिल बैठ के खाओ, मिल बैठ के रहो, खुल मिल के रहो, और किसी को अपना सरबरा तस्लीम करो। पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कहीं जाओ 3 बंदे जाओ कि 2 बंदे किसी एक को अमीर बना लो। अब इस तरह का सिलसिला नहीं, बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां किसी एक वक्त का खाना 3 वक्त में से सारे घर वाले मिल बैठ कर खाते होंगे, और वो भी इस तरह के वालिद साहब के हुक्म से या वालिदा के हुक्म से खाना शुरू करते हो। पहले ज़माने में ये चीज़ें होती थी, दस्तरखान लगता था, बड़े बैठते थे, वो इजाज़त देते थे तो खाना शुरू होता था। लेकिन आजकल ये चीज़ सिर्फ सूफिया के अंदर रह चुकी है, तरीक़त में रह गई है, लेकिन हमारे घरों में ख़त्म होगी। ज़रूरी ये है कि हम इस्लाम की पैरवी करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, आपको रहनुमा, आपको अपना रहबर तस्लीम करें, और अल्लाह रसूल से हम अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश में लगे रहें। और कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अता फरमाए।